ठीक है बेटे, आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर हमें यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ था और बी दिया हुआ था। हमने शो करना था ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले आपने ए कंप्लीमेंट निकाल लेना है। वेन डायग्राम में सबसे पहले आपने यू ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद ए सर्कल जो सेट होता है उसको सर्कल से ड्रॉ करते हैं, तो ये ए ड्रॉ कर देना है। ए के अंदर आपने ए वाले एलिमेंट लिख देने हैं। वो ए कंप्लीमेंट जो होता है, ए के अलावा जो बाकी पार्ट होता है वो ए कंप्लीमेंट होता है। तो आपने ए के अलावा बाकी पार्ट को शेड कर देना, वो आपका क्या होगा, ए कंप्लीमेंट होगा और ये उसकी वेन डायग्राम होगी। इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट आपकी समरी है। समरी आपकी बहुत ज्यादा सिंपल है। ये वही चीजें हैं जो हम चैप्टर के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जो हमने डेफिनेशंस की थी, जो हमने कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। ठीक है, वो हम सारी चीजें आपकी जो चैप्टर है उसको रिवाइज कर रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आपने ये जो समरी है वो आपने सारी तैयार करनी है। इसके अंदर जो डेफिनेशन भी आएंगी आपकी सारी, ठीक है, और जो हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे वो भी आपके इसके अंदर से हैं। बेटे मैंने आपको ग्रुप के अंदर ये चैप्टर नंबर 1 की जो पेजेस हैं वो शेयर किए थे, आप उधर से ओपन करके समरी ओपन कर लीजिएगा। तो समरी के अंदर आपको कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं, तो ये आपने तैयार करनी, जो कि हमने पहले भी पढ़ी हुई है। मैं सिर्फ उनको रिपीट कर रहा हूँ, अगर कुछ स्टूडेंट उस वक्त लेक्चर नहीं उसने लिए तो ये अभी देख ले। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले स्टडी किया था सेट। जी, सेट क्या होता है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी जो कलेक्शन होती है वो हमारे पास क्या होती है, सेट होती है। इसके बाद हमने सेट की 3 फॉर्म्स को स्टडी किया था। एक कौन सी थी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जी, सेट की कितनी फॉर्म्स है? 3। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमने 3 फॉर्म्स को स्टडी किया था। जी, इसके बाद हमने स्टडी किया यूनियन को। जी, यूनियन क्या होता है? यूनियन को हमने देखा था, यूनियन के अंदर किसी भी दो सेट्स का यूनियन के अंदर हम सेट ए के एलिमेंट लिखते हैं, सेट बी के एलिमेंट लिखते हैं, और जो दोनों के अंदर एलिमेंट होते हैं उनको भी लिखते हैं। तो यूनियन के अंदर दोनों सेट्स को कंबाइन कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने स्टडी किया था इंटरसेक्शन। जी, इंटरसेक्शन के अंदर दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट है वो किस में आते हैं? इंटरसेक्शन में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने एक और ऑपरेशन स्टडी किया था, डिफरेंस। जी, डिफरेंस के अंदर हम एक सेट में से दूसरे सेट्स के एलिमेंट को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। वो आपका क्या होता था? डिफरेंस होता था, जो हम उसको लिखते थे a माइनस बी। ठीक है, तो a में से आपने b सेट को माइनस कर देना। अभी भी हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें से आपने u में से a को माइनस किया था। इसके बाद नेक्स्ट अगेन कुछ डेफिनेशंस आपको दी हुई हैं, वो है डिसजॉइंट सेट्स। जी, डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? मैं ये माइक ऑन कर रहा हूँ, ये आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं तो ये आपने बताना है। जी, अलिशबा उमर बताए डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? आप बोल के भी बता सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट रखें। जिस स्टूडेंट से क्वेश्चन करूं वो बताएं। उमर आप बोल सकती हैं, आप बताएं। टेक्स्ट कर दें अगर आपको आपकी माइक का प्रॉब्लम है तो। ये सारा उजैर बताए डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? सर वो सेट्स होते हैं जिसके अंदर कोई भी दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स ना हो। जी बेटे, शाबाश, एक्सीलेंट बेटे, बहुत अच्छे आपने डिफाइन किया कि डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं। वो सेट्स होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। इसके बाद इसके ऑपोजिट हमने स्टडी किया था ओवरलैपिंग। जी, ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं? कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं? जी, ओवरलैपिंग सेट्स मुझे बताए
शफा, सर मैं बताऊं? जैनब बेटा आप बताएं, ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं? जी बेटा जैनब, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये रेहान बताए ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं? जी आसान सा है ये, अभी एक स्टूडेंट ने बताया ना, डिस्जॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, और बेटे ओवरलैपिंग सेट्स वो वाले सेट्स होते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक है, तो वो आपके ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमने स्टडी किया था यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट्स को हमने स्टडी किया था। यूनिवर्सल सेट्स मैंने आपको बताया था जो लार्जर सेट्स होता है, बड़ा सेट होता है जिसके अंदर बाकी सेट्स के एलिमेंट भी आते हैं, तो वो सेट आपका यूनिवर्सल सेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने डेफिनेशन आपको दी है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है, ये अभी हमने एक क्वेश्चन भी है किया है। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट इज द डिफरेंस ऑफ द गिवन सेट विद द यूनिवर्सल सेट। तो कंप्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के साथ डिफरेंस होता है। कंप्लीमेंट क्या होता है जी, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल के साथ उसका डिफरेंस होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, कमोटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज, और इसके बाद लास्ट में अभी हमने वेन डायग्राम को डिस्कस किया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज भी आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, जो कि हमने स्टडी की थी कि कमोटेटिव क्या होती थी, जिसके अंदर दो सेट्स दिए होते थे, ए यूनियन बी। ठीक है, मैं एक बता देखिए, ए यूनियन बी ये इक्वल होता था बी यूनियन ए के, तो इसको क्या बोलते थे, कमोटेटिव प्रॉपर्टीज। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की थी इस एक्सरसाइज से पहले, वो आपको बताई हुई है। तो इसको आपने इस समरी को अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो वो आपने बतानी है। ठीक है बेटा, जी। इसके बाद नेक्स्ट आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 ओपन करें, एमसीक्यूज आपको दिए हुए हैं, वो निकालें, उनको हम सॉल्व करते हैं। जी, रिव्यू एक्सरसाइज 1 है, इसके अंदर आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जी बच्चों, सभी स्टूडेंट्स ने एमसीक्यूज ओपन कर लिए हैं, रिव्यू एक्सरसाइज निकाल ली है? जी बेटे आप, जी ठीक है बेटे, अब देखें फर्स्ट एमसीक्यूज है, द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने वेज हैं? जी, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी 3, डी 4। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कितने वेज हैं? 3 बेटे, शाबाश। तो फर्स्ट का आपका सी वाला आंसर आपका ठीक है, सी वाला। जी, इसके बाद इफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर डिस्क्राइब इन वर्ड्स, अगर सेट्स को हम वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो वो कौन सी फॉर्म होती है सेट की? जी, आप अब बोल के भी बता सकते हैं, साथ साथ आप मुझे बताते जाएं
इफ ये हमने क्योंकि चैप्टर के अंदर सब कुछ स्टडी कर लिया है तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है बताना। तो आप बताएं, इफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज डिस्क्राइब इन वर्ड्स, वो कौन सी होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उसका कौन सा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये तो वो ए वाला ऑप्शन आपका ठीक है। इसके बाद थर्ड वाला है अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एदर सेट ए और सेट बी और बोथ। तो ये कौन सा होता है? ये इसको यूनियन कहते हैं। यूनियन यूनियन, यूनियन इंटरसेक्शन, ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट्स, यूनियन यूनियन कहते हैं। तो वो वाले सेट्स जिसके अंदर ए के एलिमेंट भी आते हैं, बी के एलिमेंट भी आते हैं और जो दोनों में हो वो भी आते हैं, तो वो आपका यूनियन होता है। इसके बाद फोर्थ वाला है जी, जब मैं आपसे पूछूं तो उस वक्त आप बताया करें, अदरवाइज आप ना बोलें, शोर हो रहा है क्लास में। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड जी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट आपका बी वाला ऑप्शन है बेटे। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता वो आपका एम्प्टी सेट होता है। इसके बाद 5 वाला है टू और मोर सेट्स हैविंग एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट जी, जिनमें कुछ वन एलिमेंट कॉमन हो, तो वो कौन से सेट्स होते हैं? डिसजॉइंट्स, ओवरलैपिंग। जी ओवरलैपिंग, जिसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। वो आपके अभी हमने एक डेफिनेशन भी किया है, ओवरलैपिंग होते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट भी कॉमन है तो वो भी आपका ओवरलैपिंग सेट्स है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ये बी वाला है, ठीक है। तो 5 का बी है जी। इसके बाद 6 टू और मोर सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट जी, डिसजॉइंट सी वाला ऑप्शन आपका डिसजॉइंट है। ऐसे दो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं जी। इसके बाद 7 वाला आप बताएं, असेंबल विच इज यूज्ड टू शो यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स को किस, उसका सैंपल कौन सा ऑप्शन? डी वाला डी वाला, डी वाला डी वाला, ये वाला होता है यूनियन का साइन, ठीक है। यूनियन का सैंपल ये होता है। इंटरसेक्शन का कौन सा होता है? ए वाला पार्ट ये वाला। इसको आप उल्टा कर दे तो ये आपका इंटरसेक्शन वाला आ जाए जी। 9 वाला कोई स्टूडेंट अगर मुझे बताएगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 9 वाला आपने बताना है कि अगर कोई एक सेट दिया हुआ है ए, इसका डबल कंप्लीमेंट हो तो ये किसके इक्वल होता है? ये हमने एक क्वेश्चन भी किया था जी। किसी भी सेट का बेटे, बहुत अच्छे, बहुत एक्सीलेंट बेटे, आपने बिल्कुल ठीक बताया। किसी भी सेट का बेटे 2 दफा जब हम कंप्लीमेंट लेते हैं ना तो वो सेट खुद ही आ जाता है। तो वो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए वाला, ठीक है। तो वो सेट इटसेल्फ आएगा। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जब भी किसी भी सेट का 2 दफा कंप्लीमेंट दिया हो तो वही सेट आंसर होता है। आपका आंसर क्या होगा? वही सेट होगा, ए। इसके बाद जी ये आपका आपने ये एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जी। ये आपने एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले तो अगर मुझे कोई स्टूडेंट ये बता देना ये प्रॉपर्टी का नाम क्या था, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर कोई मुझे बता दे। ये चले मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ये कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है जी, बताएं। डिस्ट्रीब्यूटिव जी डिस्ट्रीब्यूटिव है, जिसके अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम किस तरह लिखते हैं? ए का पहले इंटरसेक्शन लेते हैं बी के साथ, फिर दरम्यान में यूनियन, और फिर ए का इंटरसेक्शन लेते हैं सी के साथ। ये आपकी बुक के ऊपर लिखी भी हुई है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये आपका कौन सा ऑप्शन है? डी वाला ऑप्शन, ठीक है जी। लास्ट आज वाला काम जो हमने वेन डायग्राम स्टडी कर रहे हैं, उसका एक एमसीक्यू आपको दिया हुआ है, द वेन डायग्राम फॉर द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। ये जो आज हमने क्वेश्चन किया उसी का एमसीक्यू आपको दिया हुआ है, द वेन डायग्राम फॉर द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट के ए के अंदर हम किस तरह शेडिंग करते हैं? ए वाली शेडिंग करते हैं, बी वाली करते हैं, सी वाली करते हैं, या फिर डी वाली करते हैं? सी वाली। ये देखें कंप्लीमेंट, ये देखें सबसे पहले इधर बुक पे देखें, आपको एक ये बड़ा सेट यू दिया हुआ है, इसके अंदर एक छोटा सेट ए दिया हुआ है। कंप्लीमेंट के अंदर हम उस सेट को शेयर नहीं करते, बाकी पार्ट को शेयर करते हैं। अभी आज मैंने आपको करवाया भी था, तो उस सेट को शेयर नहीं करते, बाकी को शेयर करते हैं। तो ये देखें, आप देखें जिसमें ए शेड नहीं हुआ वो कौन सा है? सी वाला। सी में ए शेड नहीं हुआ तो वो आपका कंप्लीमेंट वाला वेन डायग्राम है।
जी बेटे, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले बेटे। सर होमवर्क क्या है? जी बेटे, क्या क्वेश्चन है आपका? होमवर्क क्या है? आपकी आवाज कम आ रही है बेटा। सर होमवर्क क्या है?